तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो वेलकम है जेड क्लास 10th वाला में। आज हम फिजिक्स के चौथा चैप्टर विद्युत धारा को देखेंगे। इसमें जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव बनते हैं सबको इसी क्लास में समाप्त कर देंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बिना देर के हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक धनावेशित दो बिंदुओं के बीच संभावित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापक है। विद्युत धारा का, या फिर विभवांतर का, या फिर प्रतिरोध का, या फिर शक्ति का। तो एक धनावेशित को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वो विभवांतर का होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह गतिशील कण होता है, परमाणु होता है, आयन होता है, प्रोटॉन होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह कण इलेक्ट्रॉन होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश कितना होता है? तो 1.6 गुने 10⁻⁻19 होता है। तो इसका आंसर सी वाला। चौथा नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा के प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा के प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है? एमीटर, वोल्ट मीटर, या फिर ओम मीटर, या फिर जूल। तो विद्युत धारा के प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है क्या है? ओम है, एम्पियर है, वॉट है, या फिर वर्ग है। तो प्रत्येक का प्रतिरोध का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। छठा नंबर क्वेश्चन, जूल कुलम्ब बराबर होता है। जूल कुलम्ब बराबर होता है ओम के, वोल्ट के, एम्पियर के, या फिर वॉट के। तो जूल कुलम्ब किसके बराबर होता है? जूल कुलम्ब किसके बराबर होता है? तो वॉट के बराबर होता है। सातवां नंबर क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, ओम, कुलम्ब, एम्पियर। तो विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक ओम होता है। आठवां नंबर क्वेश्चन कि विभवांतर का एसआई मात्रक है। विभवांतर का एसआई मात्रक है वॉट, एम्पियर, ओम, या फिर वोल्ट। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। नौवां नंबर क्वेश्चन है कि विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? यानी अगर हमें विभवांतर को मापना हो तो कौन सी युक्ति का हम उपयोग करते हैं? एम्पियर, वोल्ट मीटर, या फिर वोल्ट मीटर, या फिर वोल्टा मीटर, या फिर ओम मीटर। तो किस मीटर का हम उपयोग विभवांतर मापने के लिए करते हैं? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हमारा वोल्ट मीटर होगा। दसवां नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ए मीटर को विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, या फिर समानांतर और फिर श्रेणी क्रम में दोनों में जोड़ा जाता है। तो ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के माप किससे की जाती है? यानी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? एमीटर से की जाती है, वोल्ट मीटर से की जाती है, या फिर गैल्वेनोमीटर से की जाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप एमीटर से की जाती है। 13 नंबर क्वेश्चन कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। कौन सा सूत्र का हम उपयोग करते हैं किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए? तो किसी भी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए है ना, आर बराबर वी आई का हम उपयोग करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? प्रतिवर्ती धारा, दृष्टि धारा, या फिर प्रतिवर्ती और फिर दृष्टि धारा दोनों प्राप्त होता है। तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो हमारा होगा दृष्टि धारा, है ना। तो 15 नंबर क्वेश्चन में कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? एमीटर, मीटर, जनित्र, या फिर वोल्ट मीटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को
विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम जनित्र कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में इसमें यह बोला जा रहा है किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाला चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के क्या होता है, समानुपाती होती है, वर्ग के समानुपाती होते हैं या फिर व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका आंसर हो जाएगा 16 का हमारा घ वाला, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है किसी परिपथ का वह गुण, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है, क्या कहा जाता है, धारा कहा जाता है, विभवांतर कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है या फिर शक्ति कहा जाता है। तो किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, वी आर, वी पावर 2 आर या फिर वी के पावर आर। इसमें ऑप्शंस में ही गलत दिया हुआ, शायद ऑप्शंस में ही गलत दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, वी के पावर आर स्क्वायर। तो घ 23वां नंबर क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, धारा का, समय का, विद्युत ऊर्जा का या फिर विद्युत शक्ति का। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। 24 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वॉट के बराबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वॉट के बराबर है।